Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, I hope that all you and your family are happy and healthy at your home. Today, we start the next concept of chapter number 4, Human Development. We have already discussed about the concept of human development, the concept of Human Development Index, which was prepared by Dr. Mehboob ul Haq in 1990, and the contribution of Professor Amartya Sen in the human development. Today we start the next topic of this chapter, that the 4 pillars of human development. The 4 pillars of human डेवलपमेंट। आज हम मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं, जो 4 पिलर हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे वन बाय वन। वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आता है आपका इक्विटी। क्या आता है? इक्विटी। सेकंड आपका आता है, ध्यान से सुनिए, सस्टेनेबिलिटी। सेकंड आपका आता है सस्टेनेबिलिटी। थर्ड आपका आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। एंड नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के 4 स्तंभ, equity, sustainability, productivity and empowerment. So let us start with one by one. First of all, we start equity. What does it mean? Equity refers to making equal access to opportunities. Equal access to opportunities. अवसरों की समानता। इक्विटी का मतलब है कि जितने भी समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं, उनको अवसरों की क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन एटसेट्रा। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। येट दिस इज वेरी ऑफन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका? डेवलपमेंट का। किसके डेवलपमेंट का? ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, इन एनी कंट्री इट इज इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स बिलोंग टू। अगर किसी कंट्री के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आप देख लीजिए, अपने इंडिया के बारे में स्टडी कर लीजिए। यहाँ पर ड्रॉप आउट्स जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी से मिलेंगे वो SC STs या आपके क्या होंगे? गर्ल्स होंगे। क्या होंगे? गर्ल्स। इट मीन्स कि ये जो आपके 3 ग्रुप हैं, इनको क्या नहीं मिल रही है? इक्विटी नहीं मिल रही है, इनको इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। दिस शुड देन लीड टू एन understanding of the reason such behavior. In India, a large number of women, they are not getting education properly in the school and the higher education in universities and the colleges because of not equal access to opportunities. So it is the first, the prime factor, the prime pillar of the human development. Second one आता है sustainability. हमने ज्योग्राफी में sustainability का मतलब पढ़ा था कि without harming the environment, development at present, without compromising the needs of future generation, judicious use of resources. यहाँ पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड करता है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके अंदर क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ केवल एक समय के लिए ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। और ये निरंतरता कब रहेगी? जब हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या करेंगे? जुडिशियसली क्या करेंगे? यूज करेंगे। सो सस्टेनेबिलिटी मीन्स कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो आपके अवसर हैं
उनके अंदर निरंतरता वो उपलब्ध होने चाहिए, किनके लिए, ह्यूमन के लिए, ताकि वो अपना क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या करते रहें, एक्सेस यूज करते रहें और फाइनली वो एग्जॉस्ट हो जाए और जो हमारा फ्यूचर, हमारे क्या है, जो हमारी जनरेशन है उनके लिए कोई रिसोर्स ही ना बचे। इसलिए ह्यूमन बीइंग को रिसोर्सेज का यूज ऑलवेज कीपिंग इन द माइंड ऑफ द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने संसाधनों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपका कौन सा हो गया, सस्टेनेबिलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सतत पोषणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, सतत पोषणीयता। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी। देखो प्रोडक्टिविटी क्या है, सिंपल सी बात है, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का जो सबसे मेजर ग्रुप होता है, एज ग्रुप, वो होता है 15 से 59, जिसको हम एडल्ट कहते हैं। किसी भी कंट्री की क्या होती है, वर्किंग पॉपुलेशन होती है। क्या होती है, वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का वो वहाँ का एडल्ट ग्रुप होता है, जो वर्किंग पॉपुलेशन का क्या होता है बच्चों, पार्ट होता है। प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क। Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people, like investment in the form of education, health and training। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट पर ये तीनों फैक्टर जो हैं हम इन्वेस्टमेंट करें तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द थर्ड पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट को हिंदी में कहते हैं सशक्तिकरण। क्या कहते हैं, सशक्तिकरण। देखो सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, एम्पावर मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। चुनावों के अंदर चुनने की ताकत होना, कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये आपकी 4 अपॉर्चुनिटी है। इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ए को एक्सेप्ट करता है, सी को एक्सेप्ट करता है। इसी को क्या कहते हैं, एम्पावरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पावरमेंट। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड फॉर एम्पावर पीपल। इसके लिए एम्पावरमेंट के लिए एक तो क्या होनी चाहिए, गुड गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गुड गवर्नमेंट पॉलिसी। लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी को मैं आपको ऐड कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था कि एक सेक्शन होता है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से क्या किया, एक मूवमेंट चलाया, जिसके द्वारा लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए उनके लिंग अनुपात को, सेक्स रेशो को, क्योंकि भारत के अंदर गिरता हुआ लिंग अनुपात किसको शो करता है, सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन को क्या करता है बच्चों, शो करता है। तो स्पेशली SC ST वीमेन को एम्पावर करने के लिए क्या होना चाहिए, गुड गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, और पीपल ओरिएंटेड क्या होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जो डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ पीपल है उनको हम क्या दे सके, बेनिफिट दे सकें। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज इक्वलिटी। It means equal access to opportunity. There is no discrimination on the basis of caste, color, religion, region, etc. For example, कुछ देश में कुछ ही लोग ऐसे होते जिनके साथ क्या होता है, they do not equal access to opportunity. Like in India, जो गर्ल्स होती है वो हायर एजुकेशन गेट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप आउट हो जाती है। ठीक है, स्कूलिंग में से ही क्या हो जाती है, ड्रॉप आउट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका सस्टेनेबिलिटी, कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उनके अंदर क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्रोडक्टिविटी, कि इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की क्या होती है, बात होती है, ताकि क्या किया जा सके, आपका डेवलपमेंट किया जा सके, ह्यूमन एज वेल एज द कंट्री। एंड नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट, जो डिसएडवांटेज पीपल हैं उनको कैसे अपॉर्चुनिटी तक एक्सेस कराया जाए, इसके लिए गुड गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 प्राइम पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आपके 4 क्या है, स्तंभ हैं। डियर स्टूडेंट्स, today we discuss only one concept of our chapter number 4, that the 4 pillars of human development. Watch this video and learn
द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जय हिंद, जय भारत।